एक स्कूल की प्रधानाचार्य ने गुस्से में आकर उबलते हुए खौलते पानी का गिलास सीधे एक लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। इसके बाद वह लड़की को बुरी तरह अपमानित करने लगी। कारण ये था कि लड़की ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था, जबकि प्रधानाचार्य का बेटा सिर्फ दूसरे नंबर पर आया। इस वजह से 1 मिलियन की स्कॉलरशिप लड़की को मिल गई, जो असल में प्रधानाचार्य अपने बेटे के लिए चाहती थी। वह पैसा लेकर महंगे इलाके में घर खरीदने का सपना देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसका सपना टूटा वह आगबूला हो गई और लड़की को खुलेआम बेइज्जत करने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह अपमानित कर रही है उसका बैकग्राउंड कितना ताकतवर है, क्योंकि लड़की का पिता सीधे शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी था और अपनी बेटी के मामले में वह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। प्रधानाचार्य चीखते हुए बोली, बस तुम ही सबसे होशियार हो, तुम्हें ही सब आता है, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तुम जैसी छात्रा को पढ़ने का हक भी नहीं है। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खराब छात्रा नहीं देखी, अब देखना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंची और लड़की पर नकल करने का आरोप लगा दिया। उसने मांग की कि लड़की से स्कॉलरशिप वापस ली जाए और उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए। वहीं मौजूद क्लास टीचर को लगा कि इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी है। वह तुरंत बीच में बोली, सर ये लड़की अभी अभी कॉलेज में आई है, अगर इस पर कार्रवाई हुई तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन प्रधानाचार्य ने ठंडे लहजे में कहा, ये सब उसी की गलती है। इतना ही नहीं, उसने क्लास टीचर को भी धमकाना शुरू कर दिया। मैं आपको सलाह देती हूँ कि इस मामले में दखल न दें। किसी छात्र के लिए अपनी नौकरी खतरे में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। उधर हॉस्टल लौटकर लड़की जितना सोचती उतना ही टूट जाती। आंसू रोकते हुए उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ आप क्या कर रही हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस आपकी बहुत याद आ रही थी। माँ को तुरंत शक हो गया, सच बताओ कुछ हुआ है ना? फिर लड़की ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब माँ को बता दिया। ये सुनते ही माँ गुस्से से भर गई। उसने कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को बोलती हूँ। बेटी से बात खत्म होते ही माँ ने अपने पति को फोन किया। उसी रात प्रधानाचार्य को खबर मिली कि शिक्षा विभाग से कोई बहुत बड़ा अधिकारी उसे मिलने बुला रहा है। वह सोचने लगी कि शायद प्रमोशन मिलने वाला है या बड़ी जिम्मेदारी। खुशी के मारे वह पूरी रात सो ही नहीं पाई। अगले दिन प्रिंसिपल और क्लास टीचर उसे साथ लेकर एक होटल के प्राइवेट रूम में पहुंचे। जैसे ही प्रधानाचार्य ने वहां बैठी उस छात्रा को देखा उसका चेहरा उतर गया। अब उसे समझ आ चुका था कि इस बार वह बुरी तरह फंस चुकी है।